स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से हमने क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी आपका संख्या पद्धति स्टार्ट किया था और उसमें सबसे ज़रूरी आपको संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज दिया गया था। तो कृपया उस वीडियो को एक बार और रिवीजन कर लें क्योंकि उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है और क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में बात कर लेते हैं कि क्या शून्य इज इट ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर, क्या हम ज़ीरो को रैशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा पूछा इसने। तो निश्चित रूप से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आप बोल रहे हैं कि ज़ीरो को क्या एक परिमेय संख्या। तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो ज़ीरो रहता है इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये अगर p है ये q है तो हमारा p अपॉन q फॉर्म आ रहा है। p भी आपका इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 0 को हम 0/1 के रूप में शो कर सकते हैं यानी p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है और इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, इसमें लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये और ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, कोई भी दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या होती है मीन्स रैशनल नंबर जो रहती है किन्हीं भी दो के बीच में यानी बिटवीन टू नंबर्स, तो ये आपके अपरिमित संख्या होती है। मीन्स इनका कोई नंबर फिक्स नहीं है, बहुत सारी संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट कह सकते हैं कि आप जितनी चाहें शो कर सकते हैं और इनके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो हो सकता है आपको बुक में अलग दे रखा हो, हम जो करें वो अलग आए, तो आप उसके लिए विचलित नहीं होना है। जैसे अब 3 और 4 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो 5 चाहिए तो आप 5, 7, 10 जितना भी चाहें। अगर मैं इसमें 6 का गुणा कर लेता हूँ, 7 का गुणा, 8 का गुणा, जैसा आप चाहें। तो जैसे इसको मैं क्या करता हूँ 3/1 लिख लेता हूँ, इसको भी 4/1 लिख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे हम 3/1 में, हम 3/1 में गुणा कर लेते हैं 6 का। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों गुणा किया, अभी अगली स्टेप में समझ में आएगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, इस प्रकार से इधर भी 4/1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और डिवाइड भी करेंगे 6 का। ठीक है, इससे बना आपका 18/6 और ये बना आपका 24/6। अब आप समझ गए होंगे कि 18/6 और 24, तो 18 के बाद क्या आ सकता है, इसके बाद 19/6, फिर आ जाएगा 20/6, फिर 21/6, 22/6, 23/6 और ये आ जाए 24। तो ये जो नंबर्स हैं ये इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर को शो करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि यही आंसर आप बुक में देखें और ये हमारा आंसर नहीं भी आए तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते तो ये 21 बनता और 7 का करते तो 28 आता, तो फिर आपका आंसर हो जाता 22/7, 23/7, वो भी आपके करेक्ट है। तो ये बहुत सारे प्रकार है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना और साथ में डिवाइड भी करना बिल्कुल इससे करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें लिखा है कि 3/5 और साथ में 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं बताना है। कितनी बताना है, 5। आप चाहें तो इसमें भी अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × 18 होगा और 6 × 4 24 होगा, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ सकता है इससे भी। ठीक है, 7 का भी कर लें तो भी चल जाए। मान लीजिए इस बार मैं आपको 7 से करके बताता हूँ। देखिए आप 3/5, इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 से डिवाइड। इस प्रकार से 4/5, इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करते हैं। इससे बना आपका 21/35, ये बना आपका 28/35। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड तो कर सकते हैं ना। अब 21 से लगा करके 28 के बीच में आप जाएंगे तो 22/35, 23/35, 24/35। ठीक है, 25 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, 27। देखिए मैंने आपको इतने नंबर बता दिए, आपसे केवल 5 पूछे तो 5 बता दें आप। ठीक है, ये सभी नंबर्स इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या मीन्स रैशनल नंबर को शो करते हैं। ठीक है,
आप 5 चाहिए तो 5 लिख सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो 10 का मल्टीप्लाई करता तो 30 होता, इधर 40 होता, और इसका बीच के नंबर से और बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हम, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कुछ कॉन्सेप्ट, वही चीज़ आपको रिवीजन देखिए आप। ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ट्रू फॉल्स को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। इसने कहा है कि ईच नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब मैं आपसे कहूँ कि समझ के करते, इसको देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू होता है, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4। ये देखिए, अब इसने कहा है कि क्या ये जो नेचुरल नंबर्स हैं सभी ये आपके होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसी में से तो हैं। ये देखिए आप, ये होल नंबर से है, यानी ये हो गया आपका ट्रू, सत्य हो गया। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। परंतु इसे उल्टा अगर बात करें कोई, तो क्या सभी पूर्ण संख्या है होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नहीं होता है, क्योंकि जीरो भी होता है होल नंबर में, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड में लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मीन्स इंटीजर। ये देखिए आप, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक होता है आपका 0 1 2 3, और नेगेटिव में भी लेना पड़ता है -1 -2 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसने बोला क्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो प्रत्येक इंटीजर मतलब सभी इंटीजर जितने दिख रहे, क्या ये अपने आप में होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। होल नंबर जो रहते हैं वो सभी जीरो से चल करके पॉजिटिव देते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है अपना होल नंबर, ये नेगेटिव नहीं होता है। यानी ऑल इंटीजर्स आर नॉट ए होल नंबर। ठीक है। यानी सभी पूर्णांक जो रहते हैं वो क्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका फॉल्स, यानी असत्य। इसी प्रकार से थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आपको समझना है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने परिमेय संख्या वो सब पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं में तो आपके नेगेटिव भी आते भाई, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं -2/7 लेता हूँ, अब -2/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या है। चलो एक और बात करते हैं, -2/2 ले लेते हैं। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो -1 आया। क्या -1 आपका पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है। यानी आपको लिखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, मीन्स ये हो गया आपका फॉल्स। तो ऐसा आपको रटना नहीं, बल्कि इसको कॉन्सेप्ट को समझ करके और इसको क्लियर करना है। ओके। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हुए हैं। अगले में फिर से हम इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, अगले एक्सरसाइज में हम 1.2 करेंगे। ठीक है। थैंक यू।